सभी को राधे राधे। तो आज है 2 मार्च। कल हमने की थी अपनी ड्रेसेस, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस की पैकिंग और अपनी ड्रेसेस की भी पैकिंग कर ली थी। उनका जो भी सामान था वो हमने रख लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवल में जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाते हैं तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ हम अपने साथ में रखें जो उनके लिए सही हो। तो वही हम चीज़ पे बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम ट्रैवल में नहीं लेके जा सकते उनको अपने साथ। क्यों नहीं लेके जा सकते? रीज़न है क्योंकि गंदा होता है, हमें नहीं पता कि ट्रेन में कौन बैठ रहा है, किस हालत में बैठ रहा है, कैसा बैठ रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अगर हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ट्रैवल में लेकर जा रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने साथ लेकर जानी चाहिए। और पहली चीज़ तो यही है कि हम अपना गंगा जल, यमुना जल या फिर कोई भी शुद्ध जल, पवित्र जल हो आपके पास तो वो एक बोतल में रख लें। और अपने साथ जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हैं तो सबसे पहले ट्रेन में जाके इसका गंगा जल का छिड़काव करें, वहाँ पे फिर उनको बैठाएं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप ट्रेन में होता है कि हम स्नान तो कर नहीं सकते और वैसे भी हम वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम जाने के बाद हम फेस वॉश और हैंड वॉश ये सब भी लोग लेकर जाते हैं। तो हम अपना फेस वॉश कर लें, हैंड वॉश कर लें अच्छे से। फिर हम जब जाकर बैठें तो अपना गंगा जल से थोड़ा छिड़काव कर लें पूरे शरीर पे और ख़ुद को शुद्ध कर लें। उसके बाद ही अपने लड्डू गोपाल जी को हम छुएं, उसके बाद ही हम अपनी सेवा करें, जो भी उनकी सेवा हमें करनी है। तो गंगा जल बहुत ज़रूरी है, ये यमुना जल, जो भी आपके पास शुद्ध जल हो वो अपने साथ लेकर ज़रूर जाएं। तो इससे क्या है कि थोड़ा आप शुद्धता बनी रहेगी ट्रैवल में और सही रहेगा। अब हम बात करते हैं बाहर का खाना। वैसे तो मोस्टली हम जब भी जाते हैं तो खाना, एक दिन का खाना मतलब एक टाइम का खाना तो हम लेकर ही जाते हैं क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बाहर का खाना नहीं खाते। और वैसे भी हमें नहीं पता है कि बाहर का खाना कैसा बना हुआ है। और ट्रेन का खाना तो मोस्टली पता नहीं कैसा बना हो, कैसा नहीं, शुद्ध हो, सात्विक हो, कैसा हो, नहीं पता होता। इसलिए अपने साथ ही लेकर जाएं। और हम कोशिश करें कि हम जितने दिन के लिए जा रहे हैं तो कुछ ऐसा भोग में बनाएं जो 2-3 दिन चल जाए। तो इसलिए हम अपने घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा भोग के लिए सामान बनाकर लेकर जाएं। तो मैंने भी कुछ सामान बनाया है अपना लड्डू गोपाल जी के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो भी मैंने सामान भोग के लिए बनाया है या जो भी मैं बाकी का सामान लेकर जा रही हूँ थोड़ा बहुत ज़रूरी का उनके लिए। तो चलो दिखाती हूँ मैं। तो ये सब सामान रखा है जो हम लेकर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर जा रही हूँ भोग के लिए। तो पहला भोग तो मैंने ये बनाया है जो कि ये है बेसन के लड्डू। और वैसे भी हमारे लड्डू जी को है मिठाई बहुत पसंद, तो इसलिए मीठे में मैंने बनाया है बेसन के लड्डू। तो ये मैंने ऐसे बेसन के लड्डू डब्बे में पैक कर लिए हैं। और दूसरा मैं लेके जा रही हूँ ये घर पर ही बनाए हुए सेल हैं बेसन के। तो ये कुछ सेल हमने नमकीन में रख लिया है। और ये हमने बनाए थे अभी, ये चौलाई बोलते हैं, तो ये चौलाई के लड्डू बनाए थे हमने ले जाने के लिए। और एक लड्डू ये फूट भी गया है। तो क्या होता है ना कि जैसे कि हम दूध ले लेते हैं, वहाँ पे दूध लो गरम और साथ में चौलाई का लड्डू लो और भोग लगा दो। अगर कुछ भी नहीं है तो लड्डू लो और उसके साथ भोग लगा दो। और ये कुछ ड्राई फ्रूट मैंने इसमें रखे हैं। और क्या रखा है, हाँ, और ये हैं चने। ये चने हैं, जैसे कि शाम में इवनिंग में कुछ भी नहीं तो चने के साथ भोग लगा दो। दूध ले लो और उसके साथ लड्डू के साथ एक टाइम बेसन के लड्डू के साथ लगा दो, एक टाइम चौलाई के लड्डू के साथ लगा दो। और बाकी हमने बनाई थी गुंजिये, तो हम गुंजिया भी लेकर जा रहे हैं। वैसे भी होली का सीज़न स्टार्ट हो गया तो हमने गुंजिया बनाई है। तो ये हमने पैक करी हैं 2 डब्बों में। कुछ तो हम भोग के लिए लेकर जा रहे हैं और 2 डब्बे और 1 डब्बा लेकर जा रहे हैं अपने बाके बिहारी जी के लिए। तो ये हमने सामान बनाया अपना खाने का। और हाँ, अपने साथ ही उनकी कोई थाली और ग्लास अपने साथ ही लेकर जाएं उनका, क्योंकि बाहर सही नहीं लगता क्योंकि बर्तन जूठे होते हैं। अगर आप कहीं भी मतलब सात्विक भोजन भी है कहीं पे बाहर वृंदावन में मिल जाता है सात्विक भोजन, अगर आप खिला रहे हो तो जो उसके बर्तन होते हैं ना वो जूठन ही माने जाते हैं क्योंकि उसमें कोई भी खाता है। इसलिए अपने साथ ज़रूर लेकर जाए। तो मैं लेकर जा रही हूँ, छोटी सी थाली है और ये छोटू सा गिलास, छोटी सी थाली है, छोटा सा गिलास है। और बर्तन के लिए मैं साफ़ करने के लिए लिक्विड भी लेके जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और हम लेकर जा रहे हैं, हाँ, और अपने साथ ये ज़रूर लेकर जाएं, ये मैंने
कुछ बत्तियां बना ली हैं। ये है तुलसी की लकड़ी। हम सब बोलते हैं तुलसी सूख जाए तो क्या करना चाहिए, तो हाँ ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लकड़ी नहीं फेंकनी चाहिए। तो हमारे प्रिय कान्हा जी को बहुत बहुत प्रिय है हमारी तुलसी महारानी। तो अगर आपके यहाँ पे भी तुलसी सूख जाए तो आप भी ऐसे उसकी जो लकड़ी होती है ना उसको लें और इस पर रुई लपेटें और उसको घी में डुबोएं और ऐसे बना के बत्ती रख लें। और ये मैंने बत्ती बना के रख ली है, 5-6 बनाई है। तो ये हम लेकर जा रहे हैं अपने साथ, क्योंकि उनकी सुबह शाम आरती करनी ज़रूरी है, चाहे हम कहीं भी रहें। एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो आप 2 टाइम या 1 टाइम आरती ज़रूर करें, पूजा ज़रूर ज़रूरी है। तो उनकी आरती के लिए मैं लेके जा रही हूँ एक साथ में माचिस लिए, और जो भी मेरा सामान था वो सब मैंने रख लिया है, या जो भी रहा होगा वो भी मैं रख लूँगी, क्योंकि अभी कल जाना है शाम को। तो अभी कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो छूट गया होगा, क्योंकि कान्हा जी का बहुत सामान होता है, कुछ ना कुछ याद रह जाता है। कल भी कुछ पैकिंग में सामान छूट गया था तो मैंने सुबह रखा है, तो इसलिए मैंने ये सब भोग में सब सामान रख लिया है। और हम बात करेंगे अभी कल की। तो कल हम जाएंगे ट्रेन में, और आगे का ब्लॉग में आपको क्योंकि मैं अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रोक रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कल जाऊँगी तो कल ब्लॉग बनाऊँगी, फिर मैं ट्रेन का ब्लॉग वो मैं एक साथ अपलोड करूँगी, वो भी आने के बाद ही करूँगी अपलोड। तो अभी के लिए मैंने ये सब सामान रख लिया है खाने का। तो आप ना बाहर का खाना अवॉइड ही किया करो, क्योंकि कान्हा जी के लिए हमें घर से ही कुछ ना कुछ बना के लेके जाना चाहिए। और बाहर का खाना क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो खाने में मतलब जिसमें वो बर्तन में खाना बना रहे हैं उसमें प्याज लहसुन या क्या उन्होंने बनाया हमें नहीं पता है। इसलिए बाहर का खाना ना अवॉइड ही करना चाहिए, अपने साथ ही लेकर जाएँ, या फिर कुछ शुद्ध सात्विक रेस्टोरेंट है वहाँ पर ही भोजन खिलाएँ। तो कल जब हम रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, खाना पैक करेंगे, तो मैं आगे की वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए मैं सभी को राधे राधे बोलती हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी की तरफ से भी राधे राधे।